नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। स्त्री विधवा किस पाप के कारण हो जाती है, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने देखा कि 3 स्त्रियां आपस में सहेली थीं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ, अब आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करूँगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को कभी भी जीवन में सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपनी पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता। जो तुम्हारे तीनों प्रश्न इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं, यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो जरूर मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, आज कुछ नया सीखने वाले हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की, यह बात धीरे धीरे फैलती हुई राजा के दरबार तक पहुंच गई। तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात को सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए?
फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। तो अब उधर राजा का मंत्री भी नौकर से कहता है, यदि महाराज, यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित ना कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा देनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि तूने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म पूरी तरह से खंडित कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर के मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से हमेशा भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम करने में वह दूती सफल रहती थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। फिर उसने उस शर्त के बारे में उसे सारा कुछ बता दिया। फिर वह दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं तुझे उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के वह दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार के व्यक्ति बहुत खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका पटका और कटार लाकर के मुझे दे दे और यदि उसकी पत्नी के गुप्तांग पर कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके तू बता दे, तो फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलता है, बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस नौकर की पत्नी ने उस दूती को बहुत सम्मान दिया, मगर उसको ये क्या मालूम था यह उसके साथ में छल करने के लिए आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार यह दूती उस पतिव्रता स्त्री के पास में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो वह दूती उठकर जाकर के पतिव्रता स्त्री की कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम तो मुझे बेटी से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो, इसलिए मना मत करो। काफ़ी दिनों के बाद में मेरी और आपकी मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई है। अब ऐसा कहकर के वह दूती उस स्त्री के मुंह पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल था जो दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दूती को मौका मिल गया। उस दूती ने उसका पटका और कटार
तिजोरी से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के उस दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दी और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर जो तिल था उसकी निशानी भी उसे बता दी। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से जाकर के कहा, महाराज, मैंने उस नौकर की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर के आया हूँ। फिर उस राजा ने दरबार लगाया और उस नौकर को बुलाया। राजा ने पटका और कटार सभा में सबको दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा को पाकर के मंत्री ने पटका और कटार दिखा दी। उसकी पत्नी के जांघ पर तिल बताया तो नौकर मान गया। मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से खंडित करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर राजा ने उसे फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था, मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके आपने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया और उसे कैद में डलवा दिया गया। नौकर की पत्नी ने परमात्मा को याद किया और भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी इस स्त्री का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी। फिर तो मंत्री, महामंत्री, राजा और सभी राज्य में उपस्थित हुए और फिर जब उस नौकर की पत्नी ने नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे, उसने आज तक नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही उस मंत्री ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने कभी भी इसका कुछ भी नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा, मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, ये मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे ये पूछो, ये पटका और कटार कहाँ से लाया था? मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है। आप मेरे निर्दोष पति को फांसी लगाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक दूती को भेज करके
मेरी जांघ का पता लगवाया, मेरी जो जांघ पर तिल है उसका पता लगवाया। उसी ने ये पटका और मेरी ये कटार ला करके इसको दी थी और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई। दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसको पहचान ना सकी। और महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत सम्मान दिया था और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की। और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात को सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। कभी भी अपने पति का नाम मैं अपने मुंह से तक नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थीं उनमें से 2 विधवा थीं और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी और उधर जो 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर के ही बुलाती थीं, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई। तो फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उनको अपने पति का कभी भी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है? समझ लो, वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती हैं। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी भी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, जय लक्ष्मी माता।